हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत जो कोई भी करता है, वट सावित्री व्रत की कथा जो कोई सुनता है, उसे अखंड सौभाग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने वर दिया कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। बड़ी होकर वह कन्या बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी रहने लगे। दुखी होकर उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेज दिया। अब सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां पर साल्व देश के राजा ध्रुवसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद जी को यह बात पता लगी तब वे राजा अशुपति के पास गए और कहने लगे, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु तो बहुत छोटी है। वह तो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बातें सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तब राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह तो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं एक ही बार पति का वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और कहने लगी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। 3 दिन पहले ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। खाना पीना सब त्याग दिया। नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। इस दिन हर दिन की तरह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, तब साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अब अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति पारायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तब यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। जब यमराज ने मुड़कर देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है, तब उन्होंने फिर कहा, देवी, तुम घर वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। तब सावित्री कहने लगी, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें पुनः वापस दिलवा दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम्हें घर लौटना होगा। लेकिन सावित्री अभी भी पीछे पीछे ही चल रही थी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ पर कि उसके पति की मृत देह पड़ी थी। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी पहले की भांति हो गया है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का पूजन करके वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने से और इस कथा को सुनने से व्रत करने वाले के वैवाहिक जीवन पर या उसके जीवन साथी पर, जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। अगर संकट आ भी जाए तो वो टल जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, धर्मराज भगवान की जय, सावित्री माता की जय।